Welcome back guys, I'm your educator Divyanshi Yadav and in today's lesson we are going to discuss about realism. So guys हम अपनी 2 schools of philosophies cover कर चुके हैं. कौन कौन सी? First थी idealism and second one was naturalism. So idealism में हमने देखा था कि spiritual world को ज़्यादा importance दी गई है and God को ultimate reality माना गया था और नेचुरलिज्म में हमने देखा कि नेचर को अल्टीमेट रियलिटी माना गया है. सो इन टुडेज लेसन वी विल डिस्कस अबाउट रियलिज्म. सी गाइस, हम ये फिलॉसफीज एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं. हमने पहले रियलिज्म को क्यों नहीं पढ़ा या फिर नेचुरलिज्म को क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि जो आइडियलिज्म थी वो सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी थी एंड आइडियलिज्म के अगेंस्ट में ही नेचुरलिज्म और रियलिज्म जैसी फिलॉसफीज आई थी. सो इन फिलॉसफीज को हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं. तो चलिए सबसे पहले रियलिज्म का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. रियलिज्म रियल वर्ड से ड्राइव किया गया है एंड ये रियल वर्ड एक ग्रीक वर्ड रेस से ड्राइव किया गया है. RES रेस से ड्राइव किया गया है रियलिज्म फिलॉसफी में मैटर को रियल माना गया है और मैटर को ही ट्रू माना गया है क्योंकि मैटर को हम देख सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं. इसलिए ये फिलॉसफी कहती है कि मैटर जो है वो ट्रुथ है और एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ रियलिज्म है. रियलिज्म के इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं बेकन, कॉमिनियस, इरेस्मस, रेबली. तो ये सभी इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं. नेक्स्ट है रियलिज्म की डेफिनेशन. तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है स्वामी राम तीर्थ की इंडियन कंटेक्स्ट में. ये कहते हैं कि रियलिज्म एक बिलीफ है, एक थ्योरी है जो इस बात को मानता है कि ये दुनिया हमें जैसी दिख रही है बिल्कुल ऐसी ही है. जो चीज़ हमें दिख रही है यही सच है. फिर आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म. तो फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज़ दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर. ये जो यूनिवर्स है ये मैटर से बना है और आइडियलिज्म में हमने क्या देखा था कि आइडियाज़ की हेल्प से यूनिवर्स बना है और नेचुरलिज्म में हमने देखा था कि नेचर की हेल्प से यूनिवर्स बना है. लेकिन रियलिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स मैटर से बना है और मैटर की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. हम मैटर को देख सकते हैं और रियलिस्ट ये भी कहते हैं कि जो मैटर की फॉर्म है, जब मैटर की फॉर्म में चेंज आएगा तब वर्ल्ड में भी चेंज आएगा, तब दुनिया में भी चेंज देखने को मिलेगा. जैसे कि पहले के टाइम में टेलीफोन्स यूज़ होते थे, देन सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन्स यूज़ होते थे, देन सेलुलर फ़ोन्स यूज़ होने लगे. तो क्या हुआ, मैटर में चेंज आया और मैटर में चेंज आया इसलिए हमारे वर्ल्ड में भी चेंज देखने को मिला. नेक्स्ट है मटेरियल वर्ल्ड इज़ ट्रू एंड देयर इज़ नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो रियलिस्ट कहते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है यही ट्रुथ है क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड को हम परसीव कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, जैसे कि हमारी आईज़, ईयर्स, नोज़, स्किन, टंग. सो हम इससे क्या कर सकते हैं, मैटर को फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं. जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसकी कोई जगह नहीं है क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हम बिल्कुल भी परसीव नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं. बिल्कुल आइडियाज़ पे बेस्ड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और आइडियाज़ की कोई जगह नहीं है. नेक्स्ट है एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ टू लिव हैप्पीली. सो रियलिस्ट बिलीव करते हैं कि इंसान जितना ऑब्जेक्ट्स को जानता है, जितना वो ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर यूज़ करता है, उसे ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है तो वो उतना ही ज़्यादा हैप्पी रहता है. नेक्स्ट प्रिंसिपल है एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स. सो साइंटिफिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है कि किसी भी चीज़ की डिस्कवरी कैसे हुई है, उसके पीछे के लॉज क्या हैं. एक्सपेरिमेंट्स को इम्पॉर्टेंस दी गई है ताकि मैन जो भी नॉलेज गेन कर रहा है वो उस नॉलेज को सही से अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. सो रियलिस्ट वांट कि मैन अपनी नॉलेज का सही से अप्लाई करे और उसकी जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसको खुद ही सॉल्व करे. नेक्स्ट टॉपिक है एम्स ऑफ एजुकेशन. सो एजुकेशन का चीफ एम है टू मेक लाइफ हैप्पी. एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि खूब सारी नॉलेज गेन कर ली. एजुकेशन का मतलब है जो आपको खुश रहना सिखाए, आपकी लाइफ को हैप्पी बनाए. एजुकेशन का एम होना चाहिए कि वो मैन को इतना इनेबल बना दे, इतना सक्षम कर दे कि मैन अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, अपने सोशल एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो पाए फॉर हैप्पी लिविंग. नेक्स्ट एम है फिजिकल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन. तो सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए क्योंकि सेंस ऑर्गन से ही इंसान ऑब्जेक्ट्स को परसीव करता है, उसको देखता है, फील करता है. इसके अलावा मैन का फिज़िकली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एम्फेसाइज़ किया गया है फिज़िकल डेवलपमेंट पे और ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन पे थ्रू एजुकेशन. नेक्स्ट एम है वोकेशनल डेवलपमेंट. वोकेशनल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम है क्योंकि रियलिस्ट मानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्शन होगा तभी मैन हैप्पी होगा और इसके लिए बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देने की ज़रूरत है. बच्चों को एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और ट्रेड्स में उनको ट्रेन करना होगा.
नेक्स्ट एम है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। तो बच्चों का साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए ताकि वो अपने आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करें ध्यान से, उसको जर्नलाइज करें और फिर लॉस को फॉर्मुलेट करें। इसलिए साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट एम ऑफ एजुकेशन इज़ नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड यहाँ पे सोशल आएगा, सोशल एनवायरनमेंट। तो रियलिस्ट कहते हैं बच्चा अपने नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए बच्चे को नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट की नॉलेज ही देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रियलिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए एजुकेशन का। इसके करिकुलम में प्राइमरी प्लेस दिया गया है वोकेशनल सब्जेक्ट्स को और साइंस को, सेकेंडरी प्लेस दिया गया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड लॉ को, एंड लोवेस्ट प्लेस दिया गया है आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूज़िक को। इसके करिकुलम में ऑब्जेक्ट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है रैदर देन वर्ड्स। बीएड की ट्रेनिंग में भी हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए, वो परसीव कर पाए। अगर खाली हम बच्चों को वर्ड्स की हेल्प से बताएंगे कि कुतुब मीनार ऐसा दिखता है, ताजमहल ऐसा दिखता है, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हम उसको कोई इमेज दिखाएंगे इस चीज़ की, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा उस चीज़ में। इसके अलावा ऐसे सब्जेक्ट्स जो बच्चे अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो उनके लिए यूज़फुल हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने चाहिए करिकुलम में। एंड एजुकेशन बच्चों को उनकी मदर टंग में प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लें, और बच्चों को अलाउ होना चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज़ करें। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स दिए हैं इसमें। मिल्टन ने दिया है एक्सकर्शन एंड टूर मेथड। एक्सकर्शन में बच्चों को शॉर्ट ट्रिप या टूर्स पे ले जाया जाता है, देन उसके थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। लॉक ने दिया है ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सकर्शन मेथड। रेटकी ने बोला है नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट बी इम्पार्टेड बिफोर नॉलेज ऑफ वर्ड, यानी कि बच्चों को वर्ड की नॉलेज देने से पहले उनको ऑब्जेक्ट दिखाना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बच्चों को सोलर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले हम सोलर सिस्टम का एक उनको ऑब्जेक्ट दिखाएंगे कि ऐसा दिखता है, ये होता है, देन हम उसको उससे रिलेटेड वर्ड की नॉलेज देंगे। फिर है हर्बर्ट के 5 स्टेप मेथड्स। ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इससे। कौन कौन से मेथड्स हैं 5 मेथड्स हर्बर्ट के? फर्स्ट है प्रिपरेशन, सेकेंड है प्रेजेंटेशन, थर्ड है एसोसिएशन, एंड फोर्थ है जनरलाइजेशन, एंड फिफ्थ है एप्लीकेशन। नेक्स्ट है रियलिज्म के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। तो रियलिस्ट कहते हैं कि स्कूल्स में डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को मार पीट के उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हो डिसिप्लिन। बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, और जो बच्चा डिसिप्लिन में रहता है उसको किसी भी टाइप की डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ती है। अगर उसके सामने कोई डिफ़िकल्टी आती भी है तो वो उसको ओवरकम कर लेता है। नेक्स्ट है रियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर कैसा होना चाहिए। आइडियलिज्म में हमने देखा था कि टीचर को बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम माना गया था, और नेचुरलिज्म में नेचर को ही टीचर माना गया था, और रियलिज्म में टीचर को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं दी गई है। रियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर्स को अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए, वो जो भी पढ़ा रहा है उसमें, और टीचर इतना कैपेबल होना चाहिए कि उसको पता हो कि बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। टीचर की ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को साइंटिफिक डिस्कवरीज़ के बारे में बताए, रिसर्च एंड इन्वेंशंस के बारे में बताए कि कौन कौन सी डिस्कवरीज़ हुई हैं, कौन कौन से इन्वेंशंस हुए हैं, एंड किस किस फील्ड में रिसर्च हुई है। एंड रियलिस्ट मानते हैं कि हर टीचर को किसी न किसी रिसर्च वर्क में इंगेज होना चाहिए। नेक्स्ट है रियलिज्म के अकॉर्डिंग स्कूल कैसे होने चाहिए। तो रियलिस्ट के अकॉर्डिंग स्कूल्स एकमात्र ऐसी एजेंसी है जहाँ पे बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे भी डिफरेंट व्यूज़ रहे हैं अबाउट स्कूल। कुछ का मानना है कि स्कूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई नीड नहीं है। उनके अकॉर्डिंग स्कूल्स की जगह ट्रैवलिंग, टूर, टीचिंग बाय प्राइवेट ट्यूटर्स, ये सब होना चाहिए। और कुछ रियलिस्ट का मानना है कि जो स्कूल्स हैं वो मिरर ऑफ सोसाइटी है, यानी कि सोसाइटी का मिरर होते हैं स्कूल्स। तो उनके अकॉर्डिंग स्कूल्स के अंदर सब कुछ वेल फर्निश्ड होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए अलग अलग टाइप्स के, और नेसेसरी एड्स हैं जो भी वो सब होने चाहिए, डिवाइसेस होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, प्रॉपर लैब होनी चाहिए, और ये को एजुकेशन को भी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है करंट एजुकेशन में इस रियलिज्म का क्या इम्पैक्ट है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो करंट एजुकेशन में देखने को मिलती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट एंड वर्ड्स आफ्टर। बच्चों को पहले ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं, देन उससे रिलेटेड उनको नॉलेज दी जाती है। वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है करंट एजुकेशन में। बच्चों को साइंस की स्टडी करवाई जाती है, उनको साइंसेस की ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करके पढ़ाया जाता है। एंड को एजुकेशन देखने को मिलती है आज के करंट एजुकेशन में, जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ एक साथ स्टडी करते हैं।
So this is it guys. Next lesson में हम cover करेंगे pragmatism. So see you in the next lesson. And guys, don't forget to like, comment and subscribe if you enjoyed the lesson. Thank you very much.